जय श्री राम दोस्तों, आइए आज 4 खबरों का विश्लेषण करते हैं। पहला खबर है, मोतिहारी जिला में 9400 सिपाहियों की भर्ती हो रही है। 17 केंद्रों पे परीक्षा चल रहा है और इन सभी पे जैमर लगा दिया गया है। दूसरा, झारखंड में 800 बोतल दारू वहां के चूहे पी गए। तीसरा, बिहार में महिला पुलिसकर्मी को मेकअप करने पे रोक लगा दिया गया है। वो लोग ऑन ड्यूटी मेकअप वगैरह नहीं करेगा। पूरे बिहार में मोतिहारी जिला सुपर ट्रेंडिंग है। अभी चुनावी माहौल है और इसमें ट्रेंड करना भी लाजमी है, क्योंकि मोदी जी 2014 में जब लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे तो मोतिहारी जिला में आए तो उन्होंने बड़ा ही सुपर ट्रेंडिंग एक लॉजिक दिया था। उस समय पूरा बिहार अस्त व्यस्त था, त्रस्त था और लगातार चीनी मिलें जो बंद हुई थी उस पर बड़ा किसानों का आक्रोश था और उसी पे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। मोदी जी ने उसी का फायदा उठाते हुए 2014 जिस बार वो पहले बार प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ आए मोतिहारी में तो उन्होंने देखा कि यहाँ का सबसे तगड़ा मुद्दा क्या है, उन्हें दिखा चीनी मिल। उन्होंने यही दावा कर दिया कि अगले बार जब भी हम मोतिहारी आएंगे तो यहाँ के बने चीनी मिल से ही जो चीनी बनेगा उसी से हम चाय पी के जाएंगे। अब इतना बड़ा वादा, और इस बात को बीते हुए 11 साल हो चुके हैं और फिर से मोदी जी आ रहे हैं। जब भी मोदी जी आते हैं तो यहाँ की जनता एक ही सवाल करती है कि बताइए चीनी मिल का क्या हुआ, क्या आपने चाय पीना छोड़ दिया? इस बात को ढकने के लिए सोचिए, अभी मोतिहारी में लगातार ताबड़तोड़ उद्घाटन हो रहे हैं और शिलान्यास हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं। बिल्कुल उसी को ढकने के लिए, एक बात को ढक देने के लिए 50 काम हो रहे हैं और ये 50 काम देखिएगा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा। सब चीज चुनाव बाद धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। अभी आज देखिए 9400 सिपाहियों का भर्ती हो रहा है मोतिहारी जिला में और यहाँ एग्जाम चल रहा है 17 गो केंद्र पे। सब जगह जैमर लगा दिया गया है ताकि आप लोग चोरी चकारी और मोबाइल से इस्तेमाल करके ये सब काम ना करें, इसलिए जैमर लगा दिया गया है। ये जहां तक बात है शिलान्यास का और काम नहीं हुआ, उसमें वो मुख्य टॉप ट्रेंडिंग है। अभी जो हमारे वर्तमान सांसद है मोतिहारी के माननीय राधा मोहन सिंह जी, जैसा ही पिछला बार लोकसभा चुनाव अभी 2024 में हो रहा था, वो चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे थे, उनका क्लियर हो गया। जैसे आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले ही कुचकिया में रेलवे फ्लाईओवर पे रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर देते हैं, फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उसको रद्द कर दिया जाता है। लोगों में ये आस जग गया था कि इस बार पक्का ही ओवर ब्रिज बन जाएगा, लेकिन ओवर ब्रिज बना नहीं, बाद में रद्द कर दिया गया कि इसके बनने से पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। खैर, उसको ढकने के लिए जस्ट वाला ओवर ब्रिज तो नहीं बना, लेकिन उसके सामने वाला जो रोड है, जो आप चकिया से जाते हैं, आपको मुजफ्फरपुर जाना है और एनएच को जो कनेक्ट करता है वो रोड और मोतिहारी जाने वाला रोड, वहीं से जाके मोतिहारी जाने वाला रोड, इन दोनों को चौड़ा किया जाएगा और उस रोड को मन चौक होते हुए मधुरापुर तक निकाला जाएगा, चौड़ा करते हुए। मतलब ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, उधर का चौड़ा कर दिया जाएगा। मतलब एक तरफ उधर काम हो रहा है, वो अभी उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास होगा, ये सारा चीज अभी काम चलेगा। तो अभी देखिए, अगर चुनाव से पहले हो गया काम, अगर चालू हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो रद्द होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ दुकानें टूटेगी और जिनका टूटता है वो लोग पैसा वैसा का लेन देन कर लेता है तो मामला समेटा जाता है, तो वो कहानी हो जाता है। तो ये सब सवाल वहां ना पूछ दिया जाए, कोई पब्लिक ऐसा उदंड ना पहुंच जाए जो ये सवाल पूछे कि यहाँ चकिया का फ्लाईओवर का क्या हुआ जिसका शिलान्यास हुआ था और चीनी मिल का क्या हुआ। इस सब चीज सवाल को दबाने के लिए सारा ही एगो प्रक्रिया तैयार किया जा रहा है। कल पवन जायसवाल जी का भी एगो वीडियो सुने, न्यूज को अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने बताया मोतिहारी का चीनी मिल तो मोदी जी बनवाना चाहते हैं, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल का केस कोर्ट में चल रहा है। अब पता नहीं किस विषय पे कोर्ट में केस चल रहा है और क्या चल रहा है कि अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ। 2014 में मोदी जी बोले थे, हो सकता है उससे पहले से केस चल रहा हो और 2025 चल रहा है। मतलब ई जनरेशन चीनी मिल देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, इसका कोनो गारंटी नहीं है, या कोर्ट में चलते चलते ही तब तक नीचे के स्तर पे सारा जमीन गायब हो जाएगा। ऐसे भी मोतिहारी चीनी मिल के आसपास का जो जगह है उस पर कुछ ना कुछ अतिक्रमण हो चुका है और कुछ इनके पास तो कुछ उनके पास जा चुका है। चकिया चीनी मिल का भी वही हाल है, उसके जमीन का देख लीजिए, कभी खाली रहता है, कभी परती पड़ जाता है, कभी उसमें कृषि होने लगता है, कभी किसी और का कुछ उस पर सूखने लगता है, तो वो वैसा ही चल रहा है। कहीं गिट्टी है तो कहीं बालू है, अतिक्रमण हर जगह है। तो बढ़िया है, उन लोगों से पैसा तो आ ही रहा होगा, ऐसा थोड़ा फ्री में वो लोग यूज कर रहे हो, कोई ना कोई उसका पैसा ले रहा होगा। तो इसी तरह से चल रहा है और वैसा ही लेपापोती हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा जाके वहाँ सवाल न पूछते, इसीलिए ये सब चीज क्लियर किया जा रहा है कि भाई साहब चीनी मिल का बात नहीं कीजिएगा और देखिए मोतिहारी में हमने क्या काम कर दिया, कितना काम कर दिया। लेकिन सोचिए, ये वो चीनी मिल बन जाता तो यहाँ किसान का सभी का आर्थिक स्थिति सुधर जाता, बहुत विकास हो जाता है। ये वो चीनी मिल से सोचिए बहुत कुछ बदल जाता। मोतिहारी और चकिया का चीनी मिल अगर बना होता, सोचिए यहाँ का जो लेबर और मजदूर जो बाहर जाके कमा रहा है वो सब तो नहीं जाता किसी भी हाल में। खैर, इतना सारा चीज जो हो रहा है ये सब 18 तारीख को वो कवर अप करने के लिए हो रहा है। 1-1.5 महीना से तैयारी चल रहा है। मोदी जी आएंगे, भले आधा घंटा का उनका भाषण होगा, लेकिन उस आधे घंटे के भाषण के लिए 1.5 महीना से तैयारी चल रहा है। घर घर में इस चीज का जानकारी पहुंचाया जा रहा है कि हाँ आइए आप लोग मोतिहारी मोदी जी को सुन के जाइए। अब मोदी जी आके यहाँ पे भी कुछ उद्घाटन करवे करेंगे, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। 10-20 को उद्घाटन करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट पास किया जाएगा। अभी सड़कों का काम तड़ातड़ चल रहा है। खैर, इन सब बातों के बीच में वो देखिए, झारखंड में 800 बोतल दारू चूहे पी गए। अब चूहे बिहार में तो पिए रहे थे, कारण था कि बिहार में मतलब थाने में पी जा रहे थे और वहाँ
गोदाम में पी जा रहे हैं। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है आप लोग समझ लीजिए। यूपी का हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, ये सब जो बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं या बगल वाले जो देश हैं जहाँ फ्री है सारा चीज, वहाँ पे ये सब चीज आम हो गया है। चूहे बिहार में पीते पीते पहुंच गए, उन लोग आदी हो गया है, उन लोगों को चाहिए। कुछ दिन पहले खबर आया था गांजा और भांग भी पी गए थे, खा गए थे चूहे। तो ये घटना आम है, ये सब हो रहा है क्योंकि अब वहां से निकल के बिहार में आ रहा है। तो सरकारी जो रिकॉर्ड में है वहां तो है कि हाँ भाई 800 बोतल यहाँ गया था। अब 800 बोतल वहाँ है नहीं तो गया कहाँ? अब वो सब बोतल जो है चूहा पी गया है। अब चूहा पी गया है कि बड़का चूहा को पालने वाला लोग पी गया है, ये तो सोचने वाला विषय है। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प बात है, यहाँ इंसानों को अब दारू नहीं मिल रहा है लेकिन चूहे के लिए पर्याप्त है और चूहा भी शराबी हो गया है। और आप लोग देखिए जमीनी स्तर पे अब मतलब पुलिस वाले के साथ ही अत्याचार होना शुरू हो गया है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनके साथ बहुत दुराचार हो रहा है और कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि अब जो भी महिला पुलिसकर्मी थाने में ड्यूटी कर रही है ऑन ड्यूटी मेकअप नहीं कर सकती है। और ये जो रील पर जो बना देते हैं आप लोग, रील बनाइएगा तो आप लोगों पे कार्रवाई हो जाएगा। हथियार चमका के रील बनाइएगा वो ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो मेकअप नहीं करना है। महिलाओं को, महिला कांस्टेबलों को और पुलिसकर्मियों को सभी को हिदायत दिया गया है कि आप लोग जब भी ऑन ड्यूटी हो मेकअप नहीं करना है, बस सूरत दिखिए ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित ना हो। क्योंकि अगर आकर्षित हो गए तो आपको बचाने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखते जाइए रोज हत्या हो रहा है, बैक टू बैक हत्या हो रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी उस चीज को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कल एगो खबर आया कि पुलिसकर्मी किसी शराब तस्कर को पकड़ने पहुंच गया गांव में, वहां धक्का मुक्की हुआ, ऐसा ही चलते चलते में फायरिंग हो गया। फायरिंग हुआ, पुलिस वाले को ही पकड़ के लोगों ने कस के पीटा है, हाथ पैर तोड़ दिए हैं, सर में 25 को से ऊपर टाका लगा है। सोचिए पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या कहिएगा। आज के खबर में देखिए कोटवा में किसी होटल व्यवसायी का हत्या हो गया। खैर पुलिस प्रशासन उस पर जांच कर रही है, जल्द रिपोर्ट देगी कि कैसे हुआ था। बस आप लोगों को रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। बिहार में जो हत्या का पैटर्न चल रहा है ये मतलब आप देख रहे हैं कि जुलाई में कुछ ज्यादा ही हत्या हो गया और हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई है। 4 तारीख को देख लीजिए गोपाल खेम का, 10 तारीख को विजेंद्र यादव बालू कारोबारी, 11 तारीख को डॉक्टर का हत्या हो गया पटना में ही, 12 तारीख को वकील साहब का हत्या हो जाता है, 13 तारीख को सीतामढ़ी में वो व्यवसायी का हत्या हो जाता है, 14 तारीख को शिक्षक का हत्या हो जाता है और 15 तारीख को देखिए बैंक मैनेजर साहब का हत्या हो जाता है, कुएं से उनका लाश निकल जाता है। हत्या का पैटर्न बड़ा इजी और सिस्टमेटिक चल रहा है। और 16 तारीख को अपने पूर्वी चंपारण के कोटवा में ही होटल संचालक को गोली मार दिया जाता है। गोली इतना मारा जाता है कि मौके पर ही उनका मौत हो जाता है। नहीं देखिए यहाँ पे अब सुरक्षा आपको कोई नहीं दे पाएगा। पुलिस प्रशासन को उसको दारू खोलना है तो आप लोग उस भरोसे नहीं रहिए, सुरक्षित आप लोग खुद रहिए और अपने सुरक्षा का इंतजाम आप लोग खुद कीजिए। आप अपने सुरक्षा में अगर किसी को अगर मार देते हैं, अगर उसका जान भी चला जाता है तो आपको सजा नहीं होता है। बस बशर्ते ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपने अपने सुरक्षा में ये चीज किया है, कोर्ट में ही साबित करना होगा। बाकी सुरक्षा ये तो जरूरी है, देखिए सुरक्षित रहिए। बाकी इसको थोड़ा सा शेयर करके आगे बगल में फैला दीजिएगा और चूहों से कहिए कि ये लेखन दारू ना पिए, बेवड़ा हो जाएगा उस सब, लीवर किडनी उस सब का भी खराब हो सकता है। और बाकी महिला कांस्टेबल और पुलिसकर्मी से कहना चाहते हैं आप लोग मेकअप मत कीजिए, मेकअप कीजिएगा खूबसूरत दिखिएगा, दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगा, सरकार सुरक्षा नहीं दे पाएगी। सबका सारांश इतना ही है। बाकी जय श्री राम। ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेदार है?